हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एन अवस्थी के स्टोइकियोमेट्री वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 79 और 80। पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 79 को। देखो, क्वेश्चन 79 को मैं पहले समझा देता हूँ, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक कंटेनर है जिसके अंदर CO गैस भी प्रेजेंट है और CO2 गैस भी प्रेजेंट है। पहले क्वेश्चन में कहता है कि इस कंटेनर को जब हम क्या करते हैं, NaOH के साथ में ट्रीट करते हैं, NaOH के साथ में ट्रीट करते हैं तो सभी की सभी CO2 क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है आपकी Na2CO3 के अंदर। पहले क्वेश्चन में ये कहता है जब फर्स्ट टाइम NaOH के साथ में ट्रीट करते हैं सभी की सभी जो NaOH है वो कन्वर्ट कर देती है पूरे के पूरे CO2 को Na2CO3 के अंदर। अब फिर वो क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि मान लीजिए अगर पूरा का पूरा CO, ये पहली वाली रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर सारी की सारी CO भी CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो फर्दर फिर कितने NaOH के मोल लगेंगे, कुछ इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो अब आइए इसको एक नए पेज पे अच्छे से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको रिएक्शन लिखता हूँ CO2 की, यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं CO2 की, किसके साथ में रिएक्शन लिखते हैं, NaOH के साथ में। अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आप कुछ इस टाइप की आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। इन दोनों के रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका Na2CO3 और साथ में क्या मिल जाएगा, H2O। देखो कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री की रिएक्शन से भी इनऑर्गेनिक भी स्ट्रांग होती जाती है, तो इस तरह की बेसिक रिएक्शन है, इसको आप ध्यान में रखा करो। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है जब आप CO2 के 1 मोल लेते हो तो NaOH के कितने मोल्स लगते हैं, उस पर्टिकुलर केस में 2 मोल्स लगते हैं। क्वेश्चन में अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो उसने बोला था NaOH के कितने ग्राम्स लगे, तो आपने पढ़ा वहाँ पे 40 ग्राम्स लगे। आपको पता है NaOH का जो हमारे पास NaOH है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा होता है 40। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, मोल्स हो जाएंगे 1। यानी यहाँ पे NaOH के हमारे पास 40 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि NaOH के टोटल 1 मोल कंज्यूम हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो अगर इसके 1 मोल कंज्यूम हुए होंगे और आपको पता है ये 1:2 के वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर इसके 1 मोल बने हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे CO2 के कितने मोल रहे होंगे, ओरिजिनल में CO2 के रहे होंगे 0.5 मोल्स ही रहे होंगे, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है। यानी यहाँ पे हमने पहली स्टेटमेंट के थ्रू हमने पढ़ लिया, इस रिएक्शन को लिखा, एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा और जो उसने बातें बोली थी उसके थ्रू हम ये पकड़ गए कि CO2 के यहाँ पे ओरिजिनल सैंपल में 0.5 मोल्स ही रहे होंगे। अब ज़रा सा पीछे आ जाओ एक बार, आप देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये पहली वाली लाइन का हम यहाँ पे मतलब समझ गए, यहाँ तक ही हम मतलब समझ गए कि जब ये 40 ग्राम के साथ में ट्रीट किया गया तो सारी चीज़ें हो गई, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब बोलता है यानी आपके पास टोटल सैंपल 0.8 मोल्स था, इस 0.8 मोल्स के अंदर CO2 भी था और CO भी प्रेजेंट था, लेकिन आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये तो 0.5 मोल है। इसका मतलब क्या, ये CO कितना मोल्स रहा होगा, CO 0.3 मोल्स रहा होगा। तो अब अगर मान लीजिए ये CO भी CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, अगर ये CO भी क्या हो गया, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो अब कितनी नई CO2 बन रही है आपके पास, टोटल नई CO2 0.3 मोल्स बन रही है। टोटल जो नई CO2 सिस्टम के अंदर आ रही है वो 0.3 मोल्स आ रही है क्योंकि ये CO के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको पता है अभी आपने यहाँ पे पीछे रिएक्शन देखी कि CO2 और NaOH के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, 1:2 का रिलेशन है। तो अगर नई CO2 0.3 मोल्स आ रही है तो उसके लिए कितना और NaOH चाहिए होगा, 0.6 मोल्स चाहिए होगा। यही आपसे क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा था। तो अगर आप इधर पीछे आंसर देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, जिसको मैंने आपको एक इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे पूरा समझाने की कोशिश किया, ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 80। अब क्वेश्चन 80 कुछ मीनिंग समझाने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन की, आप इसको एज इट इज़ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सिंपल सा है कि आपके पास क्या है, एक सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O है, उसको अगर आप हीट करते हो तो आप बताओ इसको हीट करोगे तो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, 2Ag और हाफ O2 के अंदर क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब यही बोलता है कि यहाँ पे इसका Ag2O का क्या ले रखा है आपने, इम्प्योर सैंपल ले रखा है। इस इम्प्योर सैंपल में कितना है, 1.6 ग्राम है इसका, ठीक। और जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ना आपके सामने, वो कितनी प्रोड्यूस होती है, 0.104 ग्राम्स प्रोड्यूस होती है। तो आपको बताना है कि इस इम्प्योर सैंपल के अंदर प्योर सिल्वर ऑक्साइड कितना है, उसका परसेंटेज पूछना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। अब चलो इसको अप्रोच करते हैं एक नए पेज पे अच्छे से। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने अभी पीछे भी बैलेंस इक्वेशन लिखी। क्या लिखा हमने? Ag2O को जब आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो 2 सिल्वर और हाफ O2 के बीच में ये क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर जा रहा है। चलो Ag2O का एक बार आप मास कैलकुलेट करोगे, सिल्वर का कितना होता है 108, तो Ag2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 108 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो अगर आप इसका मास कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 232 ग्राम्स। ठीक है, यानी 232 ग्राम सिल्वर ऑक्साइड जब को हीट करते हैं तो यहाँ पे हाफ O2 निकलता है। हाफ O2 का मास कितना हो जाएगा, आप एक बार कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन का 32 बाई 2 कर दोगे 16, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है। क्वेश्चन में आपको कितना बोला है, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है? आपको क्वेश्चन में बोला है 0.104 ग्राम सी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, 0.104 ग्राम सी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, एक्स ग्राम Ag2 होगा, बस एक्स को कैलकुलेट करो। यहाँ पे एक्स को कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.508 ग्राम। यानी हमारे पास सिस्टम के अंदर जो सिल्वर ऑक्साइड है, जो प्योर सिल्वर ऑक्साइड है, वो कितनी है 1.508 ग्राम सिल्वर ऑक्साइड है। तो आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज बताना है। तो बस अगर हमको ये प्योर मिल गया तो अब परसेंटेज निकालना तो बड़ी ही आसान काम है, चुटकियों का काम है। अब देख लो तो हम कैसे परसेंटेज निकालेंगे। एक मिनट पीछे चल लेते हैं, यहाँ पे इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, ये चीज़ें हम समझ गए। देखो तो अब हमें परसेंटेज निकालना है। प्योर सिल्वर ऑक्साइड कितना है मेरे पास 1.508 ग्राम। टोटल सैंपल में कितना दे रखा है 1.6 दे रखा है, इंटू 100 कर दे। इसको बस आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 94.25, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का हमको एक तरीका पता चला। देखो कई बार होता है बस स्टेटमेंट टफ होती है, लेकिन उसका अप्रोच क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो ये था। अपने नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इसे डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।